स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में पाकिस्तान की जीत पर जो हिंदुस्तान में जश्न की तस्वीरें सामने आई वो देश के लिए शर्मसार करने वाली थी, लेकिन अब इन देशद्रोहियों पर आप कार्रवाई हुई है, अब नकेल कसी गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन देशद्रोहियों पर शिकंजा कसा है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर 7 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें, कई लोगों की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हुई है। जाहिर तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को यह मुकाबला हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने जीत हासिल की, लेकिन जो जश्न की तस्वीरें हिंदुस्तान से सामने आई, जिस तरीके से पटाखे फोड़े गए, वो जाहिर तौर पर शर्मसार करने वाली तस्वीरें थी। लेकिन अब योगी सरकार ने इन देशद्रोहियों पर एक्शन लेने की शुरुआत कर दी है। कई लोगों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। देशद्रोह के तहत अब इन पर केस दर्ज होगा, इन पर अब मुकदमा चलेगा। तो जाहिर तौर पर यह एक्शन लेना जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आगरा से लेकर लखनऊ तक ये तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें, आगरा के राजा बलवंत सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज की ये तस्वीरें थी, जहां पाकिस्तान की जीत के जश्न में दरअसल नारेबाजी की गई और यहां तक कि व्हाट्सएप स्टेटस लगाए गए और पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले में 3 कश्मीरी छात्रों पर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, छात्रों को कॉलेज से निलंबित कर दिया गया है। छात्रों के नाम अरशद यूसुफ, इनायत अल्ताफ और शौकत अहमद हैं, जिन पर कार्रवाई हुई है। तो ये उन पर आरोप है कि इन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस ने इन छात्रों पर केस दर्ज किया है, गिरफ्तार इन्हें किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, लखनऊ के सीतापुर में भी गिरफ्तारी हुई है। वहां भी इस तरीके की नारेबाजी और व्हाट्सएप स्टेटस पाकिस्तान की जीत पर डाले गए थे। इसके अलावा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बरेली में अलग अलग जगहों पर कई लोगों को नामजद किया गया है। तो इस पूरे मामले में अब योगी सरकार का एक्शन इन देशद्रोहियों पर लगातार जारी है। और इसके अलावा आपको बता दें, सोशल मीडिया पर श्रीनगर के एक मेडिकल कॉलेज की वीडियो भी सामने आई थी, जहां जो छात्र थे वो दरअसल पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में अब UAPA के तहत इन पर मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई श्रीनगर में भी हुई है। जिस तरीके से वहां पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया गया, तो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया है, जहां 7 लोगों को नामजद किया गया है। और जाहिर तौर पर देश की जनता भी लगातार ये मांग कर रही है कि ये जो देश में देशद्रोही बैठे हुए हैं, ये जेल में ही सड़ने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के व्हाट्सएप स्टेटस पाकिस्तान की जीत पर इनकी तरफ से डाले गए, जिस तरीके से पटाखे फोड़कर इन्होंने जीत का जश्न मनाया, इन पर कार्रवाई होनी जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के लिए यही लोग सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में वैसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जो पहचाने ही इसी वजह से जाने जाते हैं कि देश के विरोध में अगर कोई भी इस तरीके की हरकत करेगा, अगर कोई इस तरीके का कारनामा दिखाएगा, तो उन पर देशद्रोह के तहत केस दर्ज होगा, उन पर कार्रवाई होगी। ये हमने बीते कई मामलों में देखा है। और इसमें भी अब जिस तरीके से आगरा, लखनऊ, बरेली में ये तमाम सोशल मीडिया के जरिए ये तमाम पोस्ट वायरल हुई, अब इस पूरे सिलसिले में पुलिस जबरदस्त कार्रवाई कर रही है। लेकिन वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डाउनटाउन में भी पाकिस्तान की जीत पर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने ये नारेबाजी की थी। MBBS के ये छात्र थे जो बेंच पर चढ़कर जीत का जश्न मना रहे थे। वो वीडियो भी सामने आई थी, जिस पर लोगों ने एक्शन लेने की मांग की थी। आपको बता दें, अब इन सभी आरोपियों पर जिन्होंने जीत का जश्न मनाया, इन पर UAPA की धारा 13 और IPC की धारा 105A और 505 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई श्रीनगर में भी हुई है। और जाहिर तौर पर श्रीनगर में ये कार्रवाई जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले में जीत भले ही पाकिस्तान की हुई हो, लेकिन जश्न की जो तस्वीरें हिंदुस्तान से सामने आई, वो कहीं
कहीं न कहीं देश के लिए ही बड़ा खतरा थी। और अगर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो हम सब जानते हैं कि किस तरीके का माहौल वहां बीते दिनों रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान ने दरअसल अपने एजेंडे को कामयाब करने की वहां कोशिश की है, किस तरीके से जम्मू कश्मीर की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश लगातार पाकिस्तान वहां अलगाववादियों, पत्थरबाजों के साथ मिलकर कर रहा है, इन देशद्रोहियों के साथ मिलकर कर रहा है। और यही वजह है कि इन पर नकेल कसी जाए। और लोगों का यहां तक कहना था कि अगर ये जीत की तस्वीरें हिंदुस्तान से सामने आई हैं तो इन्हें चुन चुनकर पाकिस्तान भेजा जाए, क्योंकि ये लोग हिंदुस्तान में रहने के लायक नहीं है। अगर ये भारत की हार पर इस तरीके से खुश हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में इन पाकिस्तानी प्रेमियों को वहीं छोड़ा जाए पाकिस्तान ले जाकर। ये लगातार गुस्सा और नाराजगी थी हिंदुस्तानियों की जो सामने आई, लेकिन अब इन पर नकेल कसी जा रही है। आपको बता दें, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में और श्रीनगर में ये बड़ी कार्रवाई हुई, बल्कि इसके अलावा उदयपुर से नफीसा अटारी को गिरफ्तार किया गया है। ये वो नफीसा अटारी हैं जिन्होंने भारत की हार के बाद स्टेटस डाला था और लिखा था कि हम जीत गए हैं। उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है, लेकिन उन्होंने अब माफी मांगी है और अपनी सफाई पेश करते हुए ये कहा है कि उनका इरादा पाकिस्तान का समर्थन या देश का विरोध करना नहीं था। ये पोस्ट जो है ये मजाक में डाली गई है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन आखिर ऐसा मजाक कोई कैसे कर सकता है? क्या कोई भारत और पाकिस्तान की जीत पर इस तरीके का मजाक करेगा? अगर हिंदुस्तानी है जाहिर तौर पर नहीं करेगा, लेकिन अपनी सफाई में अब ये कहीं ना कहीं दलील उनकी तरफ से दी गई है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी अब इस पूरे मामले में हो चुकी है। आपको बता दें, नफीसा जो है वो एक टीचर है, लेकिन इस पूरे मामले के सार्वजनिक तौर पर सामने आने के बाद अब नफीसा को स्कूल से भी निष्कासित कर दिया गया है, उन्हें निकाल दिया गया है। और वहीं उनके खिलाफ 153 यानी राष्ट्रीय एकता के खिलाफ भाषण या ऐसा कोई कार्य अगर कोई करता है तो उसके तहत मामला दर्ज किया गया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लगातार इस तरीके की पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आई थी। और आपको ये बता दें कि तस्वीरें चाहे श्रीनगर से आई हो या उत्तर प्रदेश से आई हो, उत्तर प्रदेश में एक्शन लिया गया है, श्रीनगर में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ये एक्शन लिया है। लेकिन राजधानी दिल्ली में कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाते ये देश की विभाजनकारी ताकतें नजर आई। ये लिबरल पत्रकारों के गिरोह ने पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया। कांग्रेस पार्टी ने भी पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया, उन्होंने ट्वीट किया और भारत की हार को भक्तों की हार करार दिया। तो इस तरीके की हथकंडे कांग्रेस पार्टी की ओर से भी जाहिर तौर पर अपनाए गए। कांग्रेस पार्टी की हकीकत क्या है ये हम सब जानते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के एजेंडे पर कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में काम करती है। और जहां तक बात राजधानी दिल्ली की है तो राजधानी दिल्ली में वो सरकार बैठी हुई है जो दिवाली पर पटाखों को बैन कर देती है। लेकिन पाकिस्तान की जीत पर उस वक्त अनगिनत पटाखे फोड़े गए, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी की कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। आपको बता दें, दिल्ली की कई जगह ऐसी हैं, फिर चाहे बात सीमापुरी की जाए या फिर सीलमपुर की जाए, ये तमाम वो दिल्ली के इलाके हैं जहां आतिशबाजी हुई, जहां पटाखे फोड़े गए, पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया गया। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, किसी भी ऐसे शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया है जिसने पटाखे फोड़े। लेकिन अगर दीपावली पर किसी शख्स ने पटाखे फोड़े तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो इस तरीके का एजेंडा है जो ये पार्टियां मिलकर चलाती हैं, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर जम्मू कश्मीर की हकीकत क्या है, जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां, फिर चाहे पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, किस तरीके से अलगाववादियों के समर्थन करती है, किस तरीके से पाकिस्तान की भाषा वो बोलती है, पाकिस्तान से डायलॉग करने की बात करती है। फारूक अब्दुल्ला तो यहाँ तक कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी तब
तक जम्मू कश्मीर में हम शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम उनके बयान हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के प्रेम में ये डूबे हुए हैं और यही वजह है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान की जीत पर ये तस्वीरें देखने को मिली। लेकिन जो केस दर्ज हुआ है, जो कार्रवाई हो रही है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, चूंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो साफ तौर पर ये कहते हैं कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा अगर गलत काम किया होगा। और अब जिस तरीके से ये जश्न मनाया गया है, कश्मीरी छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है कॉलेज से, तो वहीं तमाम लोग जिन्होंने स्टेटस डाला, जिन्होंने पटाखे फोड़े, उन पर भी अब एक के बाद एक कार्रवाई जो है वो हो रही है। तो फिलहाल इन देशद्रोहियों पर नकेल कसनी बेहद जरूरी है, क्योंकि यही देशद्रोही देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी और तमाम क्रिकेटर को ट्रोल किया जा रहा था, खासतौर पर अगर बात मोहम्मद शमी की जाए तो आपको ये बता दें कि ये बड़ा खुलासा हुआ है कि दरअसल पाकिस्तान के ही कुछ ट्विटर अकाउंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम बदला, जिन्होंने आइडेंटिटी बदली और अपने आप को भारत का दिखाया और इस तरीके से ट्विटर पर ट्वीट किए गए मोहम्मद शमी, विराट कोहली और तमाम क्रिकेटर्स को ट्रोल किया गया। तो ये फर्जीवाड़ा जो था ये पाकिस्तान से चलाया जा रहा था, इसका भी बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि इसको लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान की जीत पर हिंदुस्तान में पटाखे फोड़े गए, उसको लेकर कई ऐसे क्रिकेटर थे जिनकी ओर से ट्वीट किया गया और ये कहा गया कि आखिर दीपावली या फिर त्योहारों पर ही इस तरीके का पाखंड क्यों रचा जाता है। राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना कहीं आईना दिखाने की कोशिश उनके द्वारा की गई, फिर चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो या गौतम गंभीर हो। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके का ये पाखंड रचते हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए, ये अब कहीं ना कहीं उसकी पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है कि एक तरफ राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान की जीत पर आतिशबाजी हो रही है, वहां पटाखे फोड़े जा रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं है। लेकिन दीपावली पर देखा जाएगा कि आखिर कितने लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा और कितने लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।